हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। और अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉप 30 एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A 2, B 3, C 4 और D 5? So the right answer is option number B 3. प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी? ए बारहसिंगा, बी स्वाइप डियर यानी दलदली हिरन, सी ब्लैक बक कृष्णमृग या फिर डी एलिफेंट यानी हाथी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा। बारहसिंगा यानी स्वाइप डियर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। नंबर 3, नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? हु इज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? ए भरत मुनि, बी कालिदास, सी पणिनि या फिर डी पतंजलि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य अभिनय, रस, नृत्य शास्त्र का प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? ए क्रस्ट यानी भूपर्पटी, बी मैंटल, सी आउटर या फिर डी इनर कोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंटल सबसे मोटी परत और यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? ए 4 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सिक्स ईयर और डी 7 ईयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हालांकि इसे निर्धारित संवैधानिक परिस्थितियों में पहले भी भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? ए 1526, बी 1556, सी 1565 या फिर डी 1576। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1556। 1556 में अकबर की सेना और हेमू के बीच दूसरा पानीपत युद्ध हुआ। इसमें मुगल सेना की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन इज प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी बाय व्हाट? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स और डी वाइट ब्लड सेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। नंबर 8, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ए ब्यास रिवर, बी सतलज, सी रावी और डी चिनाब। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सतलुज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? बिटवीन विच 2 प्लेसेस डिड इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन? ए दिल्ली आगरा, बी मुंबई थाने, सी कोलकाता हावड़ा और डी चेन्नई एयरपोर्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मुंबई थाने। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ए कोल यानी कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा या फिर डी नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और मान पर लगातार उपलब्ध रहती है, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच सिस्टम? ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, साधारण बहुमत, बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव, या फिर डी नॉमिनेशन मनोनयन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेघदूत के रचयिता कौन है? हु रोट मेघदूत? ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ, या फिर डी बाण। मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है जिसमें एक यक्ष मेघ को संदेशवाहक बनाकर अपने प्रिय तक संदेश भेजता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द एटमॉस्फेयर? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑर्गन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? हु इज़ रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए पार्लियामेंट यानी संसद, बी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या फिर डी इलेक्शन यानी निर्वाचन आयोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट थिंकर? ए कौटिल्य, बी पन्नी, सी चरक, या फिर डी कालिदास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र राज्य की संरचना के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी यमुना, और डी गोदावरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यमुना रिवर। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद के निकट उत्तराखंड में होता है और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। 1885 में मुंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? वेयर डज मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर इन द ह्यूमन बॉडी? ए स्टमक यानी अमाशय, बी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, सी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, या फिर डी ओएसफेजस यानी ग्रासन नाली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित विल्ली पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हाट? ए ऑयल सीड्स यानी तिलहन, बी मिल्क यानी दूध, सी फिश, या फिर डी फ्रूट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑयल सीड्स यानी तिलहन। पीली क्रांति का संबंध भारत में तिलहन उत्पादन बढ़ाने से है, विशेषकर खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 20, अकबरनामा के लेखक कौन थे? हु रोट द अकबरनामा? ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी फैज़ी, या फिर डी अमीर खुसरो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भारत में कौन है? विच इज़ इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? ए SBI, बी RBI, सी SEBI, या फिर डी नाबार्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून? ए वोलर, बी चिल्का, सी डल और डी सांबर लेक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लेक। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 23, अमृत बाज़ार पत्रिका मूलतः किस भाषा में शुरू हुई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज अमृत बाज़ार पत्रिका ओरिजिनली स्टार्टेड? ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी बंगाली और डी उर्दू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। अमृत बाज़ार पत्रिका की शुरुआत बंगाली भाषा के समाचार पत्र के रूप में हुई थी। बाद में यह अंग्रेजी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? ए हार्ट यानी हृदय, बी लिवर यकृत, सी किडनी वृक्क और डी लंग यानी फेफड़ा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिवर यानी यकृत। लिवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और चयापचय, विषहरण तथा पित्त निर्माण जैसी अनेक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 25, महाबलीपुरम के स्मारक किस राजवंश से संबंधित है? द मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम आर एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? ए चोल, बी पल्लव, सी चेर और डी पांडे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। तमिलनाडु का महाबलीपुरम पल्लव वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के स्मारक मुख्यतः नरसिंहवर्मन प्रथम के काल से जुड़े हैं। 26, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? ए इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं, बी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, सी ट्रांसफ़र पेमेंट ओनली केवल हस्तांतरण भुगतान, या फिर डी सेकेंड हैंड गुड्स देमसेल्व्स यानी स्वयं पुरानी वस्तुएं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? ए नीलगिरी, बी गिर, सी दूधवा या फिर डी रणथंभौर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है और पश्चिमी घाट के हिस्से में समेटता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ए सरकारिया कमेटी, बी सवर्ण सिंह कमेटी, सी पुंची कमेटी और डी बलवंत राय मेहता कमेटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सवर्ण सिंह कमेटी। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 29, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर और डी 21 मार्च। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में होम रूल आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़ी थी? हु वॉज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा असफ अली और डी सुचेता कृपलानी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग के माध्यम से भारत में स्वशासन की मांग को मजबूत किया। बाल गंगाधर तिलक भी इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 MCQs आप लोगों की आगामी परीक्षा UPSSC पेट के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।